आज जिस डिटर्मिनेशन से वो खेले ना, वो इज्जत के लिए खेले, वो आपको कोई हेकड़ी नहीं दिखा के खेले, वो कोई आपको एटीट्यूड दिखा के नहीं खेले, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं ह्यूमिलिटी से, हम्बल होके कि भाई आज हम हारे हैं, हम्बल होके वो बैटिंग करने आए, हम्बल होके उन्होंने बॉलिंग करी है। लेकिन आप में ह्यूमिलिटी नजर नहीं आ रही, आप में एटीट्यूड, घमंड नजर आ रहा है कि ये ऑस्ट्रेलियंस हमारे सामने, हम इनको हद। जब आपने ये साउथ अफ्रीका में भी करा था ना, साउथ अफ्रीका में याद है 11 प्लेयर्स वर्सेस इंटायर कंट्री, क्या हाल किया था उन्होंने आपका। तो फालतू की बढ़ के मत मारो, पहले जीतो और ह्यूमिलिटी से जीतो। आज सिराज ने बदतमीजियां भी उतराया, आपने बुमराह को देखा एक दो इंस्टेंस में, आपने विराट को देखा बार बार ही इज क्लूलेस, ही इज दिस, ही इज दैट करे जा रहे हैं वो वहां पे, आप फ्रस्ट्रेटी हो जा रहे हो। हर्षित राणा को देख लो, एटीट्यूड दिखा रहा है, चौके खा रहा है। हर इंसान जो भी आया आपका एटीट्यूड दिखा के चौके खा रहा है। वो बॉलिंग में आप आउट नहीं कर पाए और बैटिंग में उन्होंने आपकी धजिया उड़ा के रख दी, सबको आउट कर दिया उन्होंने। ट्रेविस हेड को अगर मैं हेडेक कहूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इस बंदे ने जिस तरीके से इंडिया को परेशान किया है ना, मतलब भारत के पास में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का जवाब होता है। आप स्मिथ को देख लीजिए, आप लुबिशेन को देख लीजिए, आप मैक्सवेनी को देख लीजिए, आप कमिंस को देख लीजिए। भारत के पास हर एक बल्लेबाज का जवाब होता है, हर एक गेंदबाज का जवाब होता है। लेकिन जब ये बात इस ससुरे पे आ जाती है ना ट्रेविस हेड के ऊपर, तब तो ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलियाई के भेष में कोई अंग्रेज है जो कि भारत के ऊपर ना कई सौ साल राज करके गया है। उस बंदे ने जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल चुन चुन कर पीटने की अब कोशिश शुरू कर दी है, उससे एक बात ही समझ में आने लगी है कि भाई ये बंदा इंडिया को देखता है और इसके अंदर ने एक अलग ही तरह का जोश आ जाता है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद में जब ट्रेविस हेड से पूछा गया कि भाई वो सिराज वाला क्या लफड़ा था, दरअसल सिराज को ट्रेविस हेड ने एक बढ़िया हिट मारी और उसके बाद ट्रेविस हेड की बॉल पर ही सिराज की बॉल पर ही ट्रेविस हेड जो थे बहुत शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए। अब जब वीडियो देखा तब ऐसा लगा कि ट्रेविस हेड जो है कुछ बेन स्टोक्स टाइप का बोल के जा रहे हैं और सिराज ने उसका जवाब दिया। लेकिन बाद में ट्रेविस हेड ने बताया कि मैं बेन स्टोक्स नहीं बल्कि वेल बोल्ड बोल रहा था। अब आप देखिए, बेन स्टोक्स वेल बोल्ड सुनाई लगभग, अगर आप होंठों को देखेंगे तो लगभग आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ट्रेविस हेड का कहना है कि वहां पर सिराज को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उसको लगा कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था। सिराज ने वाकई में बहुत शानदार बॉल डाली थी जिसके ऊपर मैं आउट हुआ था। अब देखिए बात क्या होती है कि एक इंडिया वही बदतमीजियां कर रही है जो ऑस्ट्रेलिया कर करके हार चुकी है हमसे। ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा हमारे साथ बदतमीजी करी, ऑस्ट्रेलिया ने हमेशा हमें से दिखाया कि ये इंडियंस ये हमारे सामने क्या है, ये 36 पे ऑल आउट हो गए। हाँ, उसके बाद इंडिया ने वहां से सीरीज जीती। ट्रेविस हेड को अगर मैं हेडेक कहूं तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। इस बंदे ने जिस तरीके से इंडिया को परेशान किया है ना, मतलब भारत के पास में पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम का जवाब होता है। आप स्मिथ को देख लीजिए, आप लुबिशेन को देख लीजिए, आप मैक्सवेनी को देख लीजिए, आप कमिंस को देख लीजिए। भारत के पास हर एक बल्लेबाज का जवाब होता है, हर एक गेंदबाज का जवाब होता है। लेकिन जब ये बात इस ससुरे पे आ जाती है ना ट्रेविस हेड के ऊपर, तब तो ऐसा लगता है कि ये ऑस्ट्रेलियाई के भेष में कोई अंग्रेज है जो कि भारत के ऊपर ना कई सौ साल राज करके गया है। उस बंदे ने जिस तरीके से इंडिया को बिल्कुल चुन चुन कर पीटने की अब कोशिश शुरू कर दी है, उससे एक बात ही समझ में आने लगी है कि भाई ये बंदा इंडिया को देखता है और इसके अंदर ने एक अलग ही तरह का जोश आ जाता है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के बाद में जब ट्रेविस हेड से पूछा गया कि भाई वो सिराज वाला क्या लफड़ा था, दरअसल सिराज को ट्रेविस हेड ने एक बढ़िया हिट मारी और उसके बाद ट्रेविस हेड की बॉल पर ही सिराज की बॉल पर ही ट्रेविस हेड जो थे बहुत शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड हो गए। अब जब वीडियो देखा तब ऐसा लगा कि ट्रेविस हेड जो है कुछ बेन स्टोक्स टाइप का बोल के जा रहे हैं और सिराज ने उसका जवाब दिया। लेकिन बाद में ट्रेविस हेड ने बताया कि मैं बेन स्टोक्स नहीं बल्कि वेल बोल्ड बोल रहा था। अब आप देखिए, बेन स्टोक्स वेल बोल्ड सुनाई लगभग, अगर आप होंठों को देखेंगे तो लगभग आपको एक जैसा ही दिखाई देगा। ट्रेविस हेड का कहना है कि वहां पर सिराज को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, उसको लगा कि मैं कुछ और बोल रहा हूं, जबकि मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी तारीफ कर रहा था। सिराज ने वाकई में बहुत शानदार बॉल डाली थी जिसके ऊपर मैं आउट हुआ था। अब देखिए बात क्या होती है कि एक प्लेयर के तौर पर ट्रेविस हेड ने जो अचीव किया है इंडिया के खिलाफ वो वाकई में एस्टॉनिशिंग है। लेकिन उसमें एक हिडन फैक्ट ये है कि जब जब कप्तान रोहित शर्मा रहते हैं तब तब तो ट्रेविस हेड बिल्कुल परफॉर्म करता ही करता है। हालांकि जब रोहित शर्मा कप्तान नहीं रहते हैं तब चीज़ें थोड़ी सी बदल जरूर जाती हैं। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रोहित को कप्तान नहीं होना चाहिए, बस एक चीज़ आपको बता रहा हूँ। दरअसल ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से लगातार टीम इंडिया के खिलाफ अपनी परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे फिर आप वो जून 2023 के WTC फाइनल में पूछ लीजिए या फिर आप 2023 के ही क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसके फाइनल की बात कर लीजिए, और अब यहाँ पर एडिलेड में भी ये बंदा लगातार इंडिया को इतना ज़्यादा कूट रहा है कि ऐसा लग रहा है कि इसके लिए फेवरेट बन चुकी है अब टीम इंडिया
कि भैया अगर मुझे किसी को कूटना है तो वो तो टीम इंडिया ही है। और टीम इंडिया भी इस बात को भली भांति जानती है कि भैया ये जो खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी बिल्कुल हमारे सर पे चढ़ के बैठने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे कि ट्रेविस हेड के सामने हर तरह की टेक्निक अपनाई जाती है। लेकिन अब कुछ खिलाड़ी रहते हैं कि भाई उनका दिन है तो आप कुछ भी कर लें, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि ट्रेविस हेड ने जो 140 रन बनाए वो उसने 141 बॉल्स में बनाए। स्ट्राइक रेट यहां पर रहा 99.29 का, ऑलमोस्ट 100 का ही स्ट्राइक रेट है। उससे भी बड़ी बात ये रही कि बंदे ने इसमें 17 चौके और 4 छक्के भी जड़ दी। मतलब आज की तारीख में भी आप अगर वनडे में भी ये पारी खेल देना तो ये बेहतरीन पारी खिलाएगी, जहां पर कि बंदे ने टेस्ट मैच में ये नहीं खेल दी। आपको मैंने बताया ना, आप अगर ट्रेविस हेड के रन्स हटा दें ऑस्ट्रेलिया के स्कोर में से तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर बचता है सिर्फ और सिर्फ कितना, 195 के आसपास। भाई इंडिया ने 180 बनाए, ऑस्ट्रेलिया बिना ट्रेविस हेड के 190 के आसपास है। तो क्लिनिकली अगर हम बात करें तो डिफरेंस जो है कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेविस हेड ही क्रिएट कर रहा है। और इसीलिए ट्रेविस हेड आज की तारीख में इंडिया के लिए इतना डेंजरस खिलाड़ी बन चुका है। ऐसा नहीं कि पर्थ में कोशिश नहीं करी थी ट्रेविस हेड ने, लेकिन पर्थ की सिचुएशन कुछ अलग थी और वहां पर भारतीय बॉलर्स ने, स्पेशली बुमराह ने जिस तरीके से परफॉर्म किया था, ट्रेविस हेड को वहां पर ज्यादा हाथ खोलने का मौका नहीं मिल पाया। तो ऐसे में ट्रेविस हेड ने आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, ऐसी पोजीशन में जहां से कि ऑस्ट्रेलिया का हार जाना तभी संभव हो पाएगा जब वाकई में भारत कोई बहुत बड़ी पारियां खेल दे, भारत की तरफ से नीतीश रेड्डी या फिर ऋषभ पंत कोई बहुत बड़ी पारी खेल दे, या फिर कुछ और ऐसा हो जाए कि भाई ऑस्ट्रेलिया खेलना ही भूल जाए। वरना तो आप ये मान के चलें कि ये वाला मैच जो है ये पूरी तरीके से फिलहाल इंडिया के कब्जे में है। सॉरी, आदत पड़ गई इंडिया के कब्जे में बोलने की। ये पूरा का पूरा मैच जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कब्जे में है और आप देखेंगे कि आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल इसके ऊपर कैपिटलाइज करेगी और पहला टेस्ट मैच जीतने का एक तरीके से जो मेंटल हमको एक वो था ना कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार हम पहला मैच जीत कर आए हैं, वो एडिलेड में बहुत बुरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा अगर कल भारतीय टीम हारती है। क्योंकि कल तो मैच का तीसरा ही दिन है, वो भी तब जबकि पहले दिन लाइट भी बंद हो गई थी, बारिश भी गिर गई थी। इन सब के बावजूद हम लोग तीसरे दिन अगर हारते हैं तो यकीन मानिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। मतलब ट्रेविस हेड ने आज जिस तरीके का धूम मचाया है उसको देखने के बाद तो हर कोई यही चाह रहा है कि भाई ट्रेविस हेड को ही कोई हेडेक हो जाए और वो टीम से बाहर निकल जाए। लेकिन फिलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं कि ट्रेविस हेड जो है वो इंडिया के लिए तो परमानेंट हेडेक बन चुका है। अलग अलग मौकों पर ट्रेविस हेड ने जिस तरीके से इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म करके दिखाया है उसको ही देखने के बाद कई बार अब ये बोल देते हैं लोग कि भैया अगर ट्रेविस हेड खड़ा है तो आप ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल राइट ऑफ तो नहीं कर सकते। आपको देखना तो पड़ेगा यार कि ये बंदा क्या कुछ निकाल कर दे रहा है। आप लोग मुझे बताएं कि आपका कमेंट में क्या कुछ कहना है और आपको क्या लगता है ट्रेविस हेड के बारे में। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।